क्या आपने कभी सोचा कि अगर सरकारों को पैसों की जरूरत हो तो वे बस और नोट क्यों नहीं छाप लेती? यह तो ऐसा है जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाए और सारी समस्याएं, गरीबी, कर्ज, बेरोजगारी हल हो जाएं। लेकिन रुकिए, अगर यह इतना आसान होता तो हर देश अमीर क्यों नहीं है? असल में अनलिमिटेड पैसे छापने की कोशिश आर्थिक तबाही का रास्ता है। यह एक ऐसा जाल है जो अर्थव्यवस्था को भिखारी बना सकता है। आइए इस आर्थिक रहस्य को खोलें और समझें कि सरकारें अनलिमिटेड पैसे क्यों नहीं छाप सकती। पैसे का मतलब सिर्फ कागज और स्याही नहीं है। यह एक विश्वास की व्यवस्था है जो अर्थव्यवस्था को चलाती है। जब सरकार पैसे छापती है तो वह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाती है। थोड़ा बहुत पैसा छापना ठीक है, जैसे आर्थिक विकास के साथ तालमेल रखने के लिए। लेकिन अगर सरकार बिना सोचे समझे नोट छापने लगे तो कई खतरनाक चीजें होती हैं। सबसे बड़ा खतरा है मुद्रास्फीति, यानी महंगाई। मुद्रास्फीति तब होती है जब बाजार में बहुत ज्यादा पैसा होता है लेकिन सामान और सेवाएं उतनी ही रहती हैं। नतीजा, चीजों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक रोटी 10 रुपये की है और सरकार दोगुना पैसा छाप देती है तो रोटी की कीमत 20 रुपये हो सकती है। यह समझने के लिए जर्मनी का 1920 का हाइपर इन्फ्लेशन देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने युद्ध के कर्ज चुकाने के लिए ढेर सारे नोट छापे। 1923 तक महंगाई इतनी बढ़ गई कि एक रोटी की कीमत 2 लाख मार्क थी। लोग बैग भरकर पैसे ले जाते थे, फिर भी कुछ नहीं खरीद पाते थे। पैसा बेकार हो गया। दूसरा खतरा है अर्थव्यवस्था में असंतुलन। ज्यादा पैसे छापने से लोग ज्यादा खर्च करने लगते हैं, जिससे मांग बढ़ती है। लेकिन अगर उत्पादन, सप्लाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ता तो कीमतें और तेजी से बढ़ती हैं। कारखाने और दुकानें मांग को पूरा नहीं कर पाती। इससे कालाबाजारी और कमी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। भारत में 1970 के दशक में जब सरकार ने घाटे को पूरा करने के लिए ज्यादा पैसे छापे तो महंगाई 20% तक पहुंच गई थी। तीसरा, अनलिमिटेड पैसे छापने से मुद्रा का मूल्य गिरता है। अगर कोई देश ज्यादा नोट छापता है तो उसकी मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय मांग कम हो जाती है। विदेशी निवेशक और व्यापारी उस मुद्रा पर भरोसा खो देते हैं। इससे विनिमय दर, एक्सचेंज रेट गिरती है। उदाहरण के लिए, अगर भारतीय रुपये की कीमत गिरे तो आयात जैसे पेट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो जाते हैं। जिम्बाब्वे में 2000 के दशक में हाइपरइन्फ्लेशन ने उनकी मुद्रा को बेकार कर दिया। 2008 में 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर की कीमत सिर्फ 40 अमेरिकी सेंट थी। चौथा, यह कर्ज की समस्या को और बढ़ाता है। सरकारें अक्सर कर्ज चुकाने के लिए पैसे छापने की सोचती हैं, लेकिन यह एक जाल है। ज्यादा पैसे छापने से महंगाई बढ़ती है और कर्ज का असल मूल्य कम लग सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आती है। बैंकों का भरोसा टूटता है और वे ऊंची ब्याज दरें वसूलने लगते हैं। इससे नया कर्ज लेना और महंगा हो जाता है। वेनेजुएला इसका ताजा उदाहरण है। 2010 के दशक में तेल की कीमतें गिरने पर वेनेजुएला ने अनलिमिटेड पैसे छापे। 2018 तक वहां की महंगाई दर 1.7 मिलियन प्रतिशत थी। लोग भोजन और दवाइयां तक नहीं खरीद पा रहे थे। पांचवां, अनलिमिटेड पैसे छापने से सामाजिक असमानता बढ़ती है। जब महंगाई बढ़ती है तो गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनकी बचत का मूल्य घट जाता है और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। लेकिन अमीर लोग, जिनके पास जमीन, सोना या विदेशी मुद्रा है, कम प्रभावित होते हैं। इससे समाज में तनाव बढ़ता है। जब महंगाई बढ़ती है तो गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनकी बचत का मूल्य घट जाता है और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। लेकिन अमीर लोग, जिनके पास जमीन, सोना या विदेशी मुद्रा है, कम प्रभावित होते हैं। जर्मनी में 1920 के हाइपर इन्फ्लेशन ने मध्यम वर्ग को तबाह कर दिया, जिसने बाद में नाजीवाद के उदय को बढ़ावा दिया। तो सरकारें ऐसा क्यों नहीं करती? क्योंकि केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं। आरबीआई सिर्फ उतना पैसा छापता है जितना अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है। यह सुनिश्चित करता है कि महंगाई नियंत्रण में रहे और मुद्रा का मूल्य स्थिर रहे। अगर सरकार आरबीआई को मजबूर करे कि वह अनलिमिटेड पैसे छापे तो यह स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। कई देशों में, जैसे वेनेजुएला और जिम्बाब्वे, सरकारों ने केंद्रीय बैंकों पर दबाव डाला और नतीजा आर्थिक तबाही थी। क्या इसका कोई फायदा है? हाँ, सीमित मात्रा में पैसे छापना अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। उदाहरण के लिए, 2008 की वैश्विक मंदी में अमेरिका और यूरोप ने क्वांटिटेटिव ईजिंग की, जिसमें केंद्रीय बैंकों ने बैंकों को पैसा दिया ताकि वे कर्ज दे सकें। लेकिन यह सावधानी से किया गया
ताकि महंगाई न बढ़े। भारत में भी कोविड-19 महामारी के दौरान आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए मुद्रा आपूर्ति बढ़ाई, लेकिन इसे नियंत्रित रखा। एक और सवाल, क्या डिजिटल मुद्राएं इस समस्या को हल कर सकती हैं? क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन को कुछ लोग जवाब मानते हैं क्योंकि उनकी आपूर्ति सीमित होती है, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें बहुत अस्थिर हैं और वे अभी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए तैयार नहीं। साथ ही अगर सरकारें डिजिटल मुद्रा छापें तो वही समस्याएं, महंगाई और अविश्वास आ सकती हैं। यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, यह विश्वास, संतुलन और जिम्मेदारी की है। अनलिमिटेड पैसे छापना एक आकर्षक सपना है, लेकिन यह सपना जल्दी ही दुस्वप्न बन जाता है। यह हमें सिखाता है कि अर्थव्यवस्था एक नाजुक तंत्र है जिसे सावधानी से चलाना पड़ता है। क्या सरकारें कभी इस लालच से बच पाएंगी या इतिहास की गलतियां दोहराई जाएंगी?